चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। क्या होता है हृदय? पहले देखिए, मनुष्य के शरीर का एक ऐसा पार्ट जो लगातार, मतलब लगातार वो काम करता ही रहता है। मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग जो लगातार काम करता रहता है। अगर दिल बंद हो गया, हम बंद हो जाएंगे। मतलब समझ लो कि लगातार काम करने वाला सबसे बिजी अंग किसे बोला जाता है? दिल को बोला जाता है, हृदय को बोला जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, किस तरह से ये काम करता है, कितने इसके भाग होते हैं, ठीक है, किन जीवों में कितना भाग होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले जानेंगे हृदय के बारे में। हृदय बाएं साइड में, मनुष्य की बात करें तो बाएं साइड में होता है, जो हल्का भूरे रंग का होता है, मांसपेशियों का बना, हाँ, भूरे रंग का होता है। दिल का वजन यानी कि हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। समझ रहे हैं? मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुविकल्पी बन के आने वाला है। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते। समझ रहे? 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। आगे हम समझते चलते हैं प्रकोष्ठ क्या होता है। तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले कमरों को या कोष्ठकों को हम क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ बोलते हैं। जैसे समझ लें कि ये कोई कमरा है, ये क्या हो गया? 1 प्रकोष्ठ, 2 प्रकोष्ठ, 3 और ये 4, है ना। तो मनुष्य की बात करें तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। लेकिन हम सबका समझते चलते हैं, मछली जानते ही हैं, इनमें कितना होता है? इनके हृदय में 1 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है बेटा अलिंद, और नीचे क्या होता है? निलय होता है। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सबसे ज्यादा मजबूत पूछेगा कौन सा पार्ट होता है, तो निलय होता है। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? अलिंद और निलय में अगर पूछा जाए सबसे मजबूत कौन होगा, तो निलय होगा। क्यों मजबूत होगा? अगर एक आदमी ऊपर से ईंट को क्या कर रहा है? गिरा रहा है, और एक आदमी नीचे से उस ईंट को फेंक रहा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? जो फेंक रहा है या जो गिरा रहा है? जो फेंक रहा है। खून को फेंकने का काम, ऊपर शरीर में भेजने का काम कौन करता है? निलय करता है, जो कि हम जब हार्ट की संरचना पढ़ेंगे तो समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि सबसे मजबूत कौन होता है? निलय। मछलियों में कितना पाया जाता है? तो मछली के हृदय में 1 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। जबकि दूसरे की बात करें, वे जीव जो उभयचर होते हैं, उभयचर का मतलब वे जीव जो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें यही संरचना थोड़ी सी, ठीक है, मतलब इनमें क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं। अलिंद कितने होते हैं? 2। एक होता है दायां, ठीक है, इधर से अगर आप देखेंगे तो ये वाला बायां अलिंद, और इधर क्या होगा? दायां अलिंद। जो उभयचर जीव, वे जीव जो जल पे भी पाए जाते, जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर। जैसे आप किसकी बात कर ले? मेढक की बात कर ले, कछुआ की बात कर ले, ये सब क्या है? उभयचर। मगरमच्छ की बात कर ले, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो हार्ट होता है, इसमें अलिंद तो 2 पाया जाता है, लेकिन निलय कितना होता है? 1 होता है। पॉइंट जरूर याद रखना कि मछली में कितना, मछली के हृदय में कितना अलिंद होता है, कितना निलय? तो 1 अलिंद, 1 निलय। जबकि उभयचर की बात करें तो 2 अलिंद, 1 निलय। अगर हम बात करें स्तनधारी, देखो यहां इतना क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं होता जितना हम इसको बनाते हैं। स्तनधारी का मतलब वह जीव जो परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। वह जीव जो बच्चे को जन्म देता है, परिपक्व कर देंगे तो उसकी दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे जन्म देने के आधार पे भी जीव 2 प्रकार के हैं। एक होता है जो परिपक्व बच्चे को जन्म देता है, एक होता है जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। स्तनधारी होता क्या है? इसमें कुछ लोग से पूछा गया था, एक बार मैंने ये टॉपिक पूछा भी था, तो मुझे बताया गया था कि जो जमीन पे रहते हैं वो स्तनधारी नहीं, वे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? स्तनधारी। और पक्षी, जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी जो कि एवीज वर्ग में आते हैं, उनकी खासियत क्या होती है? तो उनमें पाया जाता है 2 अलिंद और 2 निलय। वे जीव जो जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या? उनमें 2 अलिंद और 2
निलय। ऊपर वाला क्या होता है? अलिंद होता है और नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। पॉइंट समझ में आ गया? हृदय काम क्या करता है? हृदय का मेन काम होता है पंप करना। क्या करना? पंप करना। पंप का मतलब जो आपकी नसों में जो खून दौड़ता है, किसमें खून दौड़ता है इसको हम पढ़ेंगे। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, केशिका क्या होती है, ठीक है, महाधमनी क्या होती है, फुफ्फुस धमनी क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बात समझते हैं आगे। तो जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी होते हैं उनका जो हृदय, उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मछली में कितने होते हैं? 2। और उभयचर में कितने होते हैं? 3। और अगर देखिए बढ़ता चला गया, 1 2 से शुरू हुआ, 2 3 उसके बाद 4। मतलब सबसे कम किस में होता है? मछली में। उसके बाद उभयचर में। सबसे ज्यादा किस में? है ना। अब अगर एक चीज पूछा जाए, वो जब आपसे पूछा गया था क्या बोलते हैं उसमें, वह कौन सा जीव है जिसके पास सबसे ज्यादा मस्तिष्क है? ढूंढ के बताइए। ऑक्टोपस, है ना। जितनी टांगे होती है, हालांकि उनके पास जितना पैर होता है, ऑक्टोपस आपने देखा ना, उसमें 8 पैर होते हैं, तो उसके पास हर सब में एक एक मस्तिष्क होता है। हर पैर में एक एक मस्तिष्क होता है, साथ ही उनका एक हेड मस्तिष्क होता है। जो ये 8 पैर में जो मस्तिष्क होते हैं वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वो मेन वाला मस्तिष्क काम करता है। फिलहाल मस्तिष्क में जा कह रहे हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं बेटा स्तनधारी, हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में कि जो स्तनधारी होते हैं उनका जो हृदय है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। आगे समझते हैं। अलिंद का काम क्या होता है? अलिंद केवल ब्लड को रिसीव करता है, केवल खून जो है इसके अंदर आता है, बस इसका एक ही काम है, ये और कोई काम नहीं करता। बाकी क्या है? निलय क्या काम करता है? निलय पंप करने का काम करता है। और सबसे स्ट्रांग एरिया अगर हार्ट का है, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में, तो सबसे स्ट्रांग जो एरिया, मजबूत एरिया होता है वो क्या होता है? निलय होता है। क्योंकि ब्लड को उठा के फेंकने का काम कौन करता है? निलय करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, जो आप आवाज देखते हैं, आपकी जो डॉक्टर वो आला लगाता है आपके यहाँ नब्ज पे लगाता है, वो क्या चेक करता है? क्या चेक करता है ना? आप कहते हैं ना दिल की आवाज आ रही है, धक धक करता है कि नहीं? आप कभी कभार सोते हैं, तकिया वगैरह लगा के सोते हैं, तो आपको लगता है कि आपके यहाँ से आवाज आ रही है ना, तो वो आवाज काहे की है? वो दिल की आवाज है। लेकिन दिल में कौन सा पार्ट? क्या दिल हमारा कहीं टकराता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे इसको, जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, जो वाल्व होता है, ये वाल्व देख रहे हैं ना, जो दिल में आवाज, जो जिसे हम बोलते हैं दिल की धड़कन है, वो वाली धड़कन नहीं, तुम लोग दूसरी की वाली धड़कन समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो ये है जिसे हम धड़कन के नाम से जानते हैं, वो आवाज आती का जो धक धक की आवाज आती है, उसे बायोलॉजिकल भाषा में लब डब बोला जाता है ना। वो जो आवाज आती है किसकी आती है? लब डब की आवाज। उसे साइंस की भाषा में हम इसे धक धक बोलते हैं ना, वो धक धक आवाज नहीं आती, वो लब डब आवाज आती है। समझ रहे हैं ना? उसे साइंस की भाषा में लब डब के नाम से जाना गया। तो आवाज आती कहां से है? तो जब ब्लड यहां अंदर आता है तो ये वाल्व खुलता है। याद रखेंगे, ये वाल्व एक तरफ का खुलता है, ये वाल्व इधर की तरफ, एक इधर का खुलता है, एक इधर का। तो ये वाल्व जब एक बार खुलता है, बंद होता है, तो एक बार क्या होगा? खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा। तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ऐसे खुलेगा, बंद होगा, लगातार खुलेगा, बंद होगा, तो वो आवाज आएगी। तो आपको लगता है कि ये आवाज दिल से आ रही है, लेकिन दिल में कहां से आवाज आ रही है? तो जब ये वाल्व बंद होते हैं और खुलते हैं, तो इसकी वजह से वो आवाज लगातार आती है। तुम लोग ये ताली को दूसरा वाला समझ रहे थे ना, मुझे लग रहा था तुम लोग कुछ हंस रहे हो। वेरी गुड। बट तुम लोग को समझाना भी, एग्जाम्पल देके समझाना भी बहुत गड़बड़े बात है। अरे यार, वो वाली ताली मैं नहीं बजा रहा था, वो यहाँ से बजाई जाती है, ठीक है। ये जो आवाज लगातार वाल्व बंद होता है, खुलता है, ये उसकी आवाज होती है। फिलहाल समझते हैं हम भाग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हृदय के बारे में। ये है आपके हृदय की आंतरिक संरचना। ये आपका क्या है बेटा? ये है आपका अलिंद और ये है आपका निलय। फिगर समझेंगे कैसे? देखिए, जो आपका निलय होता है, ये नीचे वाला निलय आपके पास कितने होते हैं? 2। जो बायां निलय होता है, अगर इधर से देखेंगे तो ये दायां निलय, ठीक है। जो दायां निलय होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और जो बायां निलय है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा तिरछा होता है इसके मुकाबले थोड़ा सा। हालांकि दोनों होते सेम साइज के हैं। और देखिए, ये वाली संरचना जब हम लोग बनाते हैं, जब हम उसका फिगर बनाते हैं, तो इस संरचना को हम पहले में टेढ़ कर देते हैं। यहां से टेढ़ कर देंगे, यहां बनाएंगे, अब यहां से हम बनाते हैं उठा के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यहां से नहीं बनाना है, पहले यहां से नहीं बनाना। पहले आपको, सबसे पहले आपको निलय बनाना है। यहां पे जानते हैं ना, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, होता क्या? देखिए कि जब ये वाला पोर्शन ये मोटा क्यों होता है?
ये अगर मोटा नहीं होगा तो यहाँ जो ब्लड आएगा ये मोटा नहीं होगा तो ये फट जाएगा हार्ट, और आप क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे 5 मिनट में। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको आपका दिल तिरछा दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना, दिल ऐसे ही ना दिखाई देता है तिरछा से, ऐसे आप इसको पहले से बनाते हैं, दोनों का साइज सेम होता है। यहाँ पे ये मांसपेशियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से आपको आपका दिल हल्का सा तिरछा दिखाई देता है। पॉइंट समझ में आ गया। होता क्या है कि जो मनुष्य का हृदय है वो कितने भागों में, 4 प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ 1, प्रकोष्ठ 2, प्रकोष्ठ 3 और प्रकोष्ठ 4। ऊपर वाला दोनों अलिंद है, नीचे वाला दोनों निलय है। काम कैसे करता है हमारा हार्ट, तो देखो अब इधर देखो, थोड़ा सा समझो। तो अलिंद को, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, 2 अलिंद, ये देखिए 2 अलिंद हो गया और ये 2 निलय हो गया। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से समझेंगे तो टॉपिक समझ में आएगा। 2 अलिंद 2 निलय। अब ये देख रहे हैं कि नहीं, अलिंद को निलय को अलग कौन कर रहा है, अलिंद को और इसको निलय को अलग कौन कर रहा है, तो डाइकास्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, डाइकास्पिड वाल्व। क्या काम करता है कि यहां से ब्लड जब आता है तो ब्लड को अंदर तो जाने देता है, लेकिन जैसे ही ऊपर भागना चाहेगा ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। इस सेव का होता है, ऊपर से कोई चीज आप कांटा वगैरह को छूते हैं तो कांटे को आप नीचे से छूते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांटा इधर से है तो नीचे से छूते जाएंगे तो आपको कांटा जरा सा भी चुभेगा नहीं, लेकिन अगर इधर से तो एक को छोड़ेंगे भी नहीं, मतलब जितने कांटे हैं सब चुभ जाएंगे। क्योंकि आप क्या है, देखिए जो आपका ये डाइकास्पिड वाल्व होता है वो वी सेव का होता है। ऊपर से कोई चीज आती है तो आ जाती है। आप मशीन वगैरह नहीं देखते, मशीन के नीचे एक वाल्व लगा होता है एकदम सबसे नीचे, जो इधर इस साइड ऊपर की साइड खुलता है। नीचे से पानी आता है तो वो खुल जाता है, लेकिन नीचे का पानी, ऊपर का पानी जब नीचे जाता है तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। होता कि नहीं होता, वहां नहीं तो वार्सल जहां लगता है, देखते हो कि नहीं देखते, जो वहां पे लगता है वहां पे एक तो ढक्कन अंदर वाला लोहा लगा होता है, लगा होता कि नहीं। जब आप उसको मशीन को नीचे ऐसे करते हैं तो जब वो नीचे जाता है तो वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, पानी भर जाता है, और जब आप उसको उठाते हैं तो धड़क से क्या होता है, बंद हो जाता है और उसके साथ पानी ऊपर आता है। समझ रहे हैं ना, वैसे ही हमारा हार्ट काम करता है। ये जो कास्पिड का डाइकास्पिड वाल्व होता है क्या काम करता है कि अलिंद से, सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे कि जो ब्लड आता है सबसे पहले कहां आता है, अलिंद में आता है। कहां आता है, अलिंद में। किस अलिंद में आता है ये हम समझेंगे, हालांकि बाएं में आता है, दाएं में आता है, किस में आता है वो हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, अलिंद में ब्लड आता है। जब वो अलिंद में आता है तो इस डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां चला जाता है, कहां चला गया, निलय में। पॉइंट समझ में आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे, डाइकास्पिड वाल्व। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब ब्लड आ गया। अब चलिए हम समझते हैं कि जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारे शरीर से क्या आता है, ब्लड आता है। जो ब्लड क्या होता है, दूषित हो जाता है तो वो कहां आता है, आप जानते हैं बाएं साइड में आपका शुद्ध रक्त होता है कि दाएं साइड में अशुद्ध रक्त होता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए धमनी शिरा जब आपको बताया गया था तो आपको बताया गया था धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आपने इसको पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहां शरीर से आया, ठीक है, शरीर से जब कोई ब्लड आता है, शरीर से जब कोई ब्लड दूषित होके आता है तो सबसे पहले वो कहां आता है, कहां आता भैया, इसे दाया, इसे हम दाया मान लेते हैं या बाया मान लें। ठीक है, हम दाया बाया कुछ भी मान सकते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा करे। ठीक है, चले हम इसे दाया मान के चलते हैं, RHS, और इसे हम मानेंगे LH। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। अब समझिए कि सबसे पहले आपके शरीर से इस्तेमाल किया हुआ ब्लड, या यूं कहे दूषित, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब यहां से वो ब्लड आपके शरीर में आएगा। किसके द्वारा आएगा, शिरा के द्वारा। किसके द्वारा आएगा बेटा, शिरा के द्वारा। इधर देखो आपके शरीर के अंदर से, यहां मैं यहां ऊपर लिख देता हूं बॉडी या शरीर, जो कुछ भी कहिए, ठीक है, शरीर से ब्लड जब इस्तेमाल हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो वो सबसे पहले कहां आता है, कहां आता है, सबसे पहले इस शिरा के द्वारा कहां पहुंच जाता है, अलिंद में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ब्लड कहां पहुंचता है, अलिंद में, फिर डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां चला जाता है, कहां चला गया, नीले में। अब देखो, अब ये नीले में तो चला गया, जब नीले में भर जाएगा तो ये बाहर जाने का कहीं रास्ता है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, तो नहीं है भाई। अब यहां से देखिए आपका ब्लड आया, अलिंद तक पहुंच गया, दूषित
जो आपका ब्लड है वो अलिंद तक पहुंच गया। अब क्या होगा, डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा निलय में पहुंच गया। इसके बाद होता क्या है कि यहां से आप देख रहे हैं ना, यही इसी वाल्व से सटी हुई एक संरचना होती है, एक संरचना होती है। देख रहे हैं ना ये वाल्व, इस वाल्व को आप देखिए, ये नीचे से है, ऐसे है, और ये वाल्व देखिए ये ऊपर से, ये किधर खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, और ये कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये वाला देखिए ये ऐसी संरचना है तो ये नीचे के खुलेगी, मतलब इधर से ब्लड यहाँ आ सकता है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। इस वाले का देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे खुलेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर से ब्लड आएगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसे बोला जाता है फुफ्फुस वाल्व। क्यों बोला जाता है? फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है? देखो क्रिटिकल ना बनाए, इसे आसान बनाइए कि आपके शरीर से जब जो ब्लड है वो दूषित होता है, वो अलिंद में आता है, फिर डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां पहुंच जाता है, निलय में पहुंच जाता है, और निलय में पहुंचने के बाद इसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती। कहां जाएगा? तो फिर एक वाल्व होता है जिसे बोला जाता है फुफ्फुस वाल्व। क्यों बोला जाता है फुफ्फुस वाल्व? क्योंकि यह जिस नली के ऊपर पाया जाता है या जिस नली के यहाँ होता है, वो नली सीधे कहाँ जाती है, फेफड़े तक जाती है। कहाँ जाती है? अरे गड़बड़ा लिख दिया यार, गजब है, फेफड़ा लिखा गया। ठीक है, कहाँ जाती है बेटा? वो जाती है फेफड़े तक। तो फेफड़े को हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। इसकी वजह से इसे बोला जाता है फुफ्फुस वाल्व। अब देखिए यहां से ब्लड आ गया, ब्लड आया और यहां से पहुंच गया कहां, निलय में पहुंच गया। अब निलय से होते हुए तो निलय क्या करेगा, इसे प्रेशर देगा। जब इस पे दबाव डालेगा तो ये कहां भाग के जाएगा, फुफ्फुस वाल्व तक जाएगा। कहां जाएगा? फुफ्फुस वाल्व तक। तो ये वाल्व खुल जाएगा और ये भाग के कहां चला जाएगा, फेफड़े तक। कहां जाएगा? फेफड़े तक। और उसके बाद फेफड़े में अब देखिए, तब आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद आप सभी गैसों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद सभी जीवों के लिए प्राणवायु का काम कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन। तो यहां जब ब्लड, ये वाला दूषित वाला ब्लड यहां पहुंचता है कहां, फेफड़े तक। फेफड़ा क्या काम करता है? फेफड़ा क्या काम करता है भाई, कि जो फेफड़ा होता है वो तुरंत उसमें ब्लड में रुधिर को मिला देता है। क्या करता है? मतलब रुधिर में क्या करता है, रुधिर में ऑक्सीजन को क्या करता है, मिला देता है। अब वो सही होगा, ब्लड हो गया कि नहीं? यहां से ब्लड आया, डाइकास्पिड वाल्व से आया, कहां पहुंचा, निलय में। फिर कहां पहुंचा, फुफ्फुस वाल्व। फिर कहां पहुंचा, फुफ्फुस धमनी। पॉइंट याद रखो, यहां पॉइंट याद रखना। आप बार बार पढ़ते हैं कि धमनी में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध होता है। सीरा में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध। यहां पॉइंट देखो, कभी कभार पूछा जाता है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी याद रखेंगे। फुफ्फुस को पल्मोनरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी। तो कभी ये अगर वह ऑप्शन में दे दे कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी में या फुफ्फुस धमनी में रक्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है। देखो ये अपवाद है कि नहीं है? हम जानते हैं कि धमनी में कैसा रक्त होता है भैया, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और सीरा में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहां देखो अपवाद वाली कंडीशन आ गई। वह कौन सी धमनी है जिसमें रक्त अशुद्ध बहता है? तो फुफ्फुस धमनी, या जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं। ये 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? इस डाइकास्पिड वाल्व से छना कहां पहुंचा, निलय। निलय ने पंप किया तो ये इस फुफ्फुस वाल्व से होते हुए कहां पहुंच गया, फेफड़े तक। और सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचा हुआ है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और रुधिर जब पहुंचता है वहां पे फेफड़े तक, तो वो क्या करता है, उसमें मिला देता है। अब रक्त कैसा यहां हो गया, यहां रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। उसके बाद अब देखो इधर बाएं साइड, दाएं साइड का काम खत्म बेटा। अब रक्त आया, शुद्ध हो गया, खत्म। अब फिर कैसे हमारे शरीर तक पहुंचता है, फिर समझेंगे। अब क्या होगा, फेफड़े से शुद्ध हुआ जो रक्त है वो कहां पहुंचेगा, सीधे पहुंचेगा कहां, एक सिरा के द्वारा, जिसे बोला जाता है पल्मोनरी सिरा। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सिरा। अब यहां देखो कहां से ये सिरा कहां से आया है, फेफड़े से आया। ये वाली जाके कहां मिली, अरे यार ये वाली धमनी कहां जाके मिली है, फेफड़े तक। और ये वाला सीरा कहां से आया है, फेफड़े से। सीरा में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध। इस वाले में कौन सा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इधर से फेफड़े के इधर कौन सा रक्त आया, शुद्ध वाला। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो मैं इसको मिटा के पहले क्लियरली समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते।
चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं, ध्यान से समझिए, आ जाएगा, बिल्कुल आसान, एकदम आसान बनाते हैं। अब देखो इधर से बेटा, ध्यान से देखो, शरीर से आया कौन सा दूषित ब्लड, यानी कि दूषित रक्त, आपके शरीर से इस्तेमाल किया गया जो दूषित रक्त है वो सिरा के द्वारा कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, दाएं अलिंद में। कहां पहुंचेगा, दाएं अलिंद में, जहां डाई कास्पिड वाल्व के द्वारा कहां पहुंच गया, दाएं निलय में। कहां पहुंचा, दाएं निलय में। उसके बाद फुफ्फुस वाल्व के द्वारा कहां पहुंच गया, फेफड़े में। कहां पहुंच गया भैया, फेफड़ा, ये फेफड़ा है, फेफड़े में पहुंचा। किसके द्वारा पहुंचा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी, जिसे पल्मोनरी धमनी भी बोलते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां तैयार हो गया कि नहीं हो गया, किस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। क्लियर है। अब यहां जब ब्लड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, यहां फेफड़ा इसमें क्या मिला देगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन मिला देगा। इसके बाद यहां से एक सिरा आती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, ये जरूर याद रखना। इसके बाद यहां 3 कट होता है, उसको हम पढ़ेंगे जब आपको हार्ट अटैक के बारे में बताया जाएगा तब, ठीक है। देखिए फिलहाल समझते हैं। अब फेफड़े से जो पल्मोनरी सिरा आती है, ये क्या है, पल्मोनरी सिरा मतलब फुफ्फुस सिरा। क्या है, फुफ्फुस सिरा। इसमें क्या होता है, रक्त कैसा, यहाँ इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, तो इसका मतलब ये कैसा है, शुद्ध रक्त है। क्या शुद्ध है, शुद्ध रक्त है, वेरी गुड, शुद्ध रक्त। अब ये कहां पहुंचा, दाएं अलिंद तक। कहां पहुंचा, दाएं अलिंद तक। दाएं अलिंद से पहुंचेगा तो फिर वही वाली कंडीशन, इसे क्या बोलते हैं, डाई कास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, डाई कास्पिड वाल्व। तो जब सिरा के द्वारा ये आएगा आपके हृदय के किस भाग में, बाएं अलिंद में। कहां, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में आएगा तो डाई कास्पिड से होते हुए फिर कहां पहुंच गया, बाएं निलय में। समझ में आ रही कि नहीं बातें आ रही है, एकदम आसान आनी चाहिए भाई आपको। यहां से फेफड़े से शुद्ध रक्त कहां आएगा, आपके बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से कहां जाएगा, डाई कास्पिड वाल्व द्वारा ढक के बाएं निलय में। फिर निलय पंप करेगा, फिर क्या करेगा, फिर निलय पंप करेगा। तो फिर क्या मिला, जिसे बोलेंगे महाधमनी वाल्व। ये क्या था, फुफ्फुस वाल्व। इसे क्या बोलेंगे, महाधमनी वाल्व। क्योंकि ये महाधमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि महाधमनी बड़ी खतरनाक होती है। इधर देखो, ये वाला कम काम करता है, ये वाला जो निलय है कम काम करता है। क्यों काम करता है कम, कि ये क्या करता है, शरीर से जो ब्लड आता है उसे कहां भेजता है, फेफड़े तक। ये आपका दिल, ये दिल है, बगलिए में फेफड़ा, नजदीक है कि नहीं है ना, बगलिए में भाई, धीरे से पहुंचा देगा। लो भैया पड़ोसा मेरे घर मट मांग रहा है, पहुंचा दिया हूं। लेकिन समझो, आना मट मांग रहा, हम ना वर्तमान में खाना खिलाते हैं। फिलहाल समझो कि क्या काम करता है, जो आपका दायां निलय होता है ये कम मजबूत क्यों होता है, क्योंकि ये कम धक्का देता है। ये धीरे से क्या करता है, हल्का सा पंप करेगा, फेफड़े तक पहुंच गया। लेकिन जो बायां निलय होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये महाधमनी से क्या बोलते हैं, महाधमनी ब्लड को पूरे शरीर में फैलाती है। पॉइंट याद रखना कि पूरे शरीर में ब्लड को कौन पहुंचाता है, महाधमनी पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है। अब बताइए कि अगर आप एक जन को दे रहे हैं पैसा, हाँ एक जन को दे रहे हैं तो 10 रुपए निकालेंगे दे देंगे, और एक आदमी पूरा स्कूल को पैसा दे रहा है, तो ज्यादा अमीर कौन है, जो एक आदमी दे रहा है कि जो पूरे स्कूल को दे रहा है। जाहिर सी बात है जो पूरे स्कूल को दे रहा है। तो ये स्ट्रांग यहाँ पे मांसपेशियां पाए जाने का कारण भी तो है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो इसे क्या करना है, पूरे ब्लड को कहाँ धक्का देना है, पूरे शरीर में देना है। इसके अंदर जितना ब्लड आएगा उसे कहाँ धक्का देना है, पूरे शरीर में देना है। इसीलिए ये वाला एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ मांसपेशियां पाई जाती है। क्या कहते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, अब ये सिरा के द्वारा ब्लड आ गया बेटा अलिंद में, पहुंचा निलय में। फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं महाधमनी वाल्व। क्या बोलते हैं, महाधमनी वाल्व। ये भी ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये जब ये वाला धक्का मारेगा तो ब्लड फिर कहां पहुंच जाएगा, इससे होते हुए कहां पहुंच जाएगा बेटा, शरीर में। कहां पहुंचेगा, शरीर में पहुंच गया। फिर शरीर के द्वारा दूषित होगा, कहां पहुंचेगा, सिरा से होते हुए दाएं अलिंद में। फिर कहां पहुंचेगा, दाएं अलिंद से कहां पहुंचेगा, दाएं निलय में। फिर कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा भैया, फुफ्फुस वाल्व के द्वारा कहां पहुंचेगा, फेफड़े में। फेफड़े के बाद फिर कहां पहुंचेगा, पल्मोनरी सिरा के द्वारा पहुंचेगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से कहां पहुंचेगा, बाएं, है ना, डाई कास्पिड वाल्व के द्वारा बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद कहां पहुंचेगा, महाधमनी वाल्व के द्वारा, महाधमनी से होते हुए सीधे शरीर में।
सबसे पहले ब्लड कहां पहुंचा? तो कहां पहुंचा भाई? दाएं अलिंद में, फिर दाएं निलय में, किससे होते हुए? डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा होते हुए कहां पहुंचा? दाएं निलय में, फिर कहां पहुंचा? फुफ्फुस वाल्व खुल जाएगा, कहां पहुंचेगा? फेफड़े में। फेफड़े में क्या मिलेगा उसमें? ऑक्सीजन। फिर क्या काम करेगा वो? किससे आएगा? पल्मोनरी सीरा के द्वारा। कहां आया? बाएं अलिंद में। फिर कहां गया? डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां पहुंचा? दाएं बाएं निलय में, सॉरी है ना, बाएं अलिंद से कहां पहुंचा? बाएं निलय में। उसके बाद बाएं निलय उसे पंप करेगा तो वो कहां पहुंचेगा? महाधमनी वाल्व के द्वारा वो ऊपर की तरफ खुल जाएगी, फिर महाधमनी से होते हुए फिर कहां पहुंचा? शरीर में। ये आपका 2 क्वेश्चन तैयार हुआ। ये दोहरा रक्त परिसंचरण, एक ही ब्लड का सर्कुलेशन बार बार हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इसे ये दोहरा रक्त परिसंचरण भी आपका तैयार हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बात? कैसे आपका हृदय कैसे काम करता है? सबसे पहले दूषित जो आपका ब्लड है वो पहुंचा कहां पे? अलिंद में। फिर डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा कहां पहुंच गया? निलय में। इसके बाद फिर कहां पहुंचा? इस वाल्व के द्वारा फुफ्फुस, जिसे बोलते हैं फुफ्फुस वाल्व, इससे होते हुए कहां पहुंचेगा? फुफ्फुस धमनी। कहां पहुंचा? फेफड़े में, जहां क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। उसके बाद ये फुफ्फुस जो आपका सीरा है, इससे होते हुए कहां पहुंचेगा? बाएं अलिंद में। और फिर कहां पहुंचेगा? बाएं निलय में, इस डाइकास्पिड वाल्व के द्वारा। फिर ये क्या है? महाधमनी वाल्व, ये खुल जाएगा, फिर ये कहां पहुंचेगा? पूरे शरीर में। समझ में आ गया? ऐसे आपका जो हृदय है वो ऐसे ही काम करता है। आगे बात समझते हैं, इसके कुछ पार्ट के बारे में समझ जाते हैं। जो आपका हृदय होता है, ये देख रहे हैं ना, इसको अलग करने वाला जो पोर्शन है, ये वाला बीच वाला जो भाग है, जो लग रहा है कि दोनों निलय को अलग कर रहा है, इसे बोला जाता है बेटा कार्डियक सेप्टम। क्या बोलते हैं? कार्डियक सेप्टम। ठीक है। इसके बाद ये वाला समझ में आ गया, ये दोनों जगह जिसको ये अलग ये जो कर रहा है, ये क्या है? कार्डियक, हृदय को। ठीक है, कार्डियक, हृदय को कार्डियक भी बोला जाता है। तो कार्डियक सेंटम जो इन्हें अलग कर रहा है वो क्या है? कार्डियक सेंटम। अब देखिए हृदय, ये वाला बाहर वाला हृदय का जो ये बाहर वाली जो परत है, जिसको मैंने गुलाबी कलर से किया हुआ है, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसके सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? इंडोकार्डियम। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? इंडोकार्डियम। और बीच वाला ये जो बीच में जो मांसपेशियां होती हैं, इन्हें बोला जाता है मायोकार्डियम। क्या बोला जाता है? मायोकार्डियम। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये था आपका बेटा हृदय काम कैसे करता है, दोहरा रक्त परिसंचरण, दोनों टॉपिक आपका इसमें हो गया क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हार्ट अटैक के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ऑर्गन्स के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ठीक है, जय हिंद।